भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं, बल्कि महीनों तक चली एक बेहद गोपनीय रणनीति का हिस्सा था। दावा किया जा रहा है कि इस मिशन को रिलायंस ने प्रोजेक्ट जुपिटर नाम दिया, जिसके तहत सीमित लोगों की टीम, कागजी दस्तावेज, बंद कमरों की बैठकों और बदलते बाजार हालात के बीच जियो प्लेटफॉर्म्स को शेयर बाजार तक पहुंचने की पूरी योजना तैयार की गई। आइए जानते हैं कि कैसे बना भारत के सबसे बड़े आईपीओ का मास्टर प्लान, इस मिशन की जानकारी किसे थी, प्रोजेक्ट जुपिटर के दौरान क्या हुआ, इसके लिए कितनी लंबी तैयारी करनी पड़ी और क्या क्या बदलाव किए गए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अगस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने शेयरधारकों को एक वादा किया। उन्होंने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड शेयर बाजार में 2026 की पहली छमाही में सूचीबद्ध हो जाएगा। इसके बाद अंबानी ने जियो के आईपीओ को लेकर एक गुप्त प्लान बनाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बंद कमरों में जियो के मेगा आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी थी। कंपनी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, आईपीओ के नियमों में बदलाव के लिए नियामकों को राजी करना। दूसरी, बड़े निवेशकों को अपने कुछ शेयर बेचने के लिए मनाना। तीसरी, इस मेगा आईपीओ की योजना को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए तैयार करना। इस मिशन की जानकारी किसे थी? इस पूरे मिशन को कंपनी के भीतर प्रोजेक्ट जुपिटर नाम दिया गया था। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक यह नाम इस प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने और महत्व को देखते हुए रखा गया था। कई महीनों तक इस प्लान की जानकारी रिलायंस के कुछ चुनिंदा अधिकारियों और वरिष्ठ इन्वेस्टमेंट बैंकरों को ही थी। कैसे तैयार किए गए दस्तावेज? आईपीओ से जुड़े ड्राफ्ट दस्तावेज, निवेशकों के लिए प्रेजेंटेशन और दूसरे अहम कागजात ज़्यादातर कागजी रूप में ही साझा किए गए। डिजिटल रिकॉर्ड से बचने के लिए ईमेल और दूसरे ऑनलाइन माध्यमों का बहुत कम इस्तेमाल किया गया। वहीं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बैठकें भी केवल शीर्ष अधिकारियों तक ही सीमित रही। प्रोजेक्ट जुपिटर के दौरान क्या हुआ? मामले से जुड़े लोगों के अनुसार रिलायंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मौजूदा शेयरधारकों की सहमति हासिल करना था। आखिरकार केकेआर, मेटा प्लेटफॉर्म, अल्फाबेट और अन्य निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी का लगभग 8% हिस्सा प्रो राटा आधार पर कम करने पर सहमति दी। प्रो राटा आधार का मतलब है कि हर निवेशक ने अपनी अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में शेयर बेचे ताकि सभी की हिस्सेदारी समान अनुपात में कम हो और उनका आपसी स्वामित्व संतुलित बना रहे। इससे कंपनी सार्वजनिक शेयरधारिता की ज़रूरी शर्त पूरी कर सकी और निवेशकों की आपसी हिस्सेदारी का अनुपात भी बना रहा। सेबी ने क्या बदलाव किए? इसी दौरान नियामकीय स्तर पर भी बदलाव हुए। सितंबर 2025 में सेबी ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनियों के लिए आईपीओ में न्यूनतम हिस्सेदारी बेचने की सीमा 5% से घटाकर 2.5% कर दी। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने इन नियमों को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया, जिससे जियो के लिए आईपीओ की राह आसान हो गई। आईपीओ की संरचना क्यों बदली? शुरुआत में रिलायंस की योजना थी कि आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। इसके तहत मौजूदा निवेशक जियो में अपनी लगभग 2.8% हिस्सेदारी बेचते, जबकि कंपनी खुद कोई नया शेयर जारी नहीं करती। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कंपनी नए शेयर जारी नहीं करती, बल्कि उसके मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर बेचते हैं। लेकिन मामले से जुड़े लोगों के अनुसार शेयर बाजार में कमजोरी, रुपए में गिरावट का दौर, डॉलर में मिलने वाले रिटर्न पर असर और प्रस्तावित वैल्यूएशन को लेकर कुछ शेयरधारकों की चिंता के कारण इस योजना पर सहमति नहीं बन सकी। इसी दौरान भारत सरकार विदेशी पूंजी को देश में बनाए रखने के लिए भी कदम उठा रही थी। इसके बाद रिलायंस ने आईपीओ की संरचना बदलने का फैसला किया और इसे पूरी तरह प्राइमरी इशू बना दिया। इससे आईपीओ के जरिए जुटाए जाने वाले लगभग 4 अरब डॉलर सीधे कंपनी के पास आएंगे और यह पूंजी भारत में ही रहेगी।
प्राइमरी इशू का मतलब है कि कंपनी पहली बार नए शेयर जारी करके निवेशकों से पैसा जुटाती है। 19 तारीख क्यों रही खास? 19 जून 2026 को रिलायंस ने 19 सलाहकारों के साथ जियो आईपीओ का ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट्स दाखिल किया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह तारीख 19 जून थी और मुकेश अंबानी का जन्म भी 19 अप्रैल को हुआ था। इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों ने इसे एक रोचक संयोग के रूप में देखा। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ रिलायंस समूह का करीब 20 साल बाद पहला आईपीओ होगा। इससे पहले 2006 में रिलायंस पेट्रोलियम शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई थी, जिसे बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज में मिला दिया गया था। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।